कसर नहीं छोड़ी। तो एहतसाब के लिए तैयार हो जाए, एहतसाब से कोई नहीं बच सकेगा इंशाअल्लाह। जो अच्छे लोग हैं वो हमारे सरों के ताज होंगे। इस तरह सरदार तारिक इकबाल साहब कुर्ते थे कि ये रस्सागीरों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। वीर पानी में भी लघवियात बकी गई। वीर पानी में कहा गया कि मैंने मिर्जा मलूद बेग का शजरा देखा है। अरे तुम्हें पता है शजरा कौन लिखा करते थे? मैं बताऊं शजरा कौन लिखते थे? मैं चूंकि सियासी तौर पे हर आदमी को रिप्रेजेंट करता हूं, बाग के गयूर लोगों को पता है शजरा कौन लिखा करते थे। तुम उसी नस्ल से हो, तुम वही हो। तू शजरा बताता है लोगों को, तू लोगों को शजरे बताता है। मैं जो चीज आज इस अजीम शान इज्तिमा के सामने रखना चाहता हूं, देखें, जब मैं कफलगढ़ में जाती मेहमान की हैसियत से जा रहा हूं, कफलगढ़ के लोग 35-40 लड़के जिस गुस्से और गजब में आए, वो सड़क के ऊपर अपने हाथ पीट रहे थे कि हमें इजाजत दे। कौन है जो हमारे मेहमान को रोकता है? मैं आपको ये बताऊं कि ये घटिया हरकतें, इससे पहले मैं आपके साथ जो आज चीज शेयर करना चाहता हूं, बाग के कई कत्ल किसके सर पे है? सर इश्तियाक का कत्ल किसने किया? मैं जो चीज आपके साथ करना चाहता हूं, जो मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं, सरदार सगीर शहीद कत्ल हुआ है। या इस हल्के में मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं कि इस जलसे में सुन ले यार, बात सुन लो यार, सुन ले भाई बात। इस पिंडाल के अंदर स्टेज के नजदीक बंदे मौजूद हैं जिसको इस कमर जमान ने कहा कि इसको कहो कि बस्ती से निकल जाए। वहाँ चाचा और भतीजा एक दूसरे का सर खाएं। मुझे बस्ती से निकालने के लिए अगर सरदार सगीर शहीद के खिलाफ कोई साजिश हुई, उसमें कई अनासिर होंगे और उसमें कोई बाइद नहीं कि ये बंदा मुलविस हो। एक चीज और आपको बताऊं कि सरदार सगीर साहब के ड्राइवर की टेलीफोन रिकॉर्ड हमारे पास है। आखिरी टेलीफोन उसका होता है, इंतजामिया के बकौल 6:37 पे हादसा होता है और 8:29 पे उसकी आखिरी कॉल है जो उसने 2 मिनट बाद की 8:31 तक। ये साजिशें बेनकाब होंगी। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, मैं ये कह रहा था कि परसों जब मुझे इतला मिली, हमारे इंतहाई मोतबर जनाब राजा हारून एडवोकेट, उनके घर के बाहर, वो घर में सोए हुए थे, 2 गाड़ियां जला दी गई। अरे ये कोई कबायली इलाका है? ये बदमाशी है इस हद तक रस्सागिरी। वो बैठे सामने डक्की बंदी से सरदार जी, परसों पता चला लड़कों को छुरियां मार दी गई, जो कल हाड़ी गल में तमाशा किया गया, मैं वीर पानी में किया गया। मैं एक चीज आप लोगों की वसादत से सिर्फ पहुंचाना चाहता हूँ, करना मुझे आता है, मुझे हर जबान आती है। ये जो उसने बढ़ के लगाई है ना कि गाड़ी चलाओ इंटर ना होने दो, मैं कहता हूँ कि दोबारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करना। घर से घसीट के बाहर लाके वो अशर करेंगे तुम्हारा, तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा। हमें हर तरह की जुबान आती है। बदमाशी रस्सेगिरी छोड़ दो। बाप के कई बेगना तुम्हारे सरे कत्ल। खुदा के कार से डरो, खुदा के कार से डरो जो तुम हरकतें कर रहे हो। एक चीज बस्ती वालों, शर्की और बस्ती में बेशुमार आप लोगों के ऊपर नीचे बंदे, मैं जो बैठे हुए यहाँ पे एक एक आदमी से कहूंगा, सरदार मीर अकबर खान साहब, आपके 9 मुंतखब मेंबर होंगे। ये जो 4 है, ये आप पे, मैं आपको अपनी जुबान दे रहा हूं कि एक वोट किसी इस तरह के खबीस रस्सागीर को नहीं जाना चाहिए। सरदार मीर अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और यह सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराल में चाहिए। सरदार मीर अकबर खान गवर्नमेंट के अंदर अहम रोल अदा करेंगे। ये सीट हम जीत चुके हैं। जो यहाँ ये लगवियात कहते हैं, जो ये लगवियात कहते हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, अरे पहले अपनी शक्ल देखो, प्राइम मिनिस्टर होंगे तो। प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा किस बुनियाद पे? तो अरे तेरा अगर इतना कदकार था तो पीपल्स पार्टी के दूसरे जीत के तू भी जूत के दिखा था। तुम्हें हमेशा मीर अकबर खान ने जूते मारे, तू हमेशा जलील हुआ।
तू बस्ती वालों का गद्दार है, तू शर्की वालों का गद्दार है। आइंदा बढ़ के मुझ पे वो हमला उसने करवाया, जो बदतमीजी की गई वो हमने इसलिए टॉलरेट की कि इलेक्शन सुबुताज करना चाहते हैं ये खबीज। इसके अंदर पूरा एक कलील का माफिया, एक वो नौसरबाज कराकुली फराडिया गाजियाबाद वाला भी इसमें शामिल था, कई और नौसरबाज शामिल थे जो मुख्तलिफ चौवे पहन के इस बात पे थे कि मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। मैं एक चीज कहा करता हूँ कि एक मैं सोचता हूँ, एक ऊपर वाला सोचता है, उन्हें वही है जो उसने मंजिल लिखी है। आप बस्ती वालों ऐसे किसी रसागीर खबीज से डरना नहीं है। आइंदा उनका जवाब उसकी जुबान में मैं दूंगा, आपने कुछ नहीं करना।